बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको शाद रखे, आबाद रखे, दुख तकलीफ़ परेशानी अल्लाह ताला आपसे दूर करे। अल्लाह ताला आपके घर वालों को, आप सबको सेहत सलामती अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस प्यारी सी दुआ के बाद आगाज़ करते हैं आज के व्लॉग का। आज के मेरे व्लॉग का टॉपिक है, जो हांडी ज़्यादा उबलती है तो वो अपने कंडे ही साड़ती है। जो ज़्यादा लोग अपने आप को ज़्यादा गुस्सा दिलाते हैं, अपने आप को अग्रेसिव करते हैं, आप अपने मैनर भूल जाते हैं, अखलाकियात के दर्जे से गिर जाते हैं ना, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो अपने आप को ही नुकसान पहुंचाते हैं। और अक्सर देखा गया है कि जो कुत्ता भौंकता है, उससे भौंकने वाले को, जिस पे वो भौंकता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो ज़्यादा अलर्ट हो जाता है, ज़्यादा होशियार हो जाता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए जो ये बद अखलाक़ी का एक म्यार है कि इंसान को दूसरे इंसान के साथ कैसी तमीज़ के साथ बोलने का शऊर नहीं है, जब वो रिस्पेक्ट नहीं है, और जिसकी अपनी रिस्पेक्ट नहीं है ना, तो उसने दूसरे को क्या रिस्पेक्ट देनी है। जिसके पास अपना कुछ होगा तो वो दूसरे को देगा ना। जिसके पास अपने ही इज़्ज़त नहीं है, अपने लिए ही इज़्ज़त नहीं है, तो वो दूसरे को क्या रिस्पेक्ट करेगा। अक्सर में देखा गया है कि कोई जो गाली निकालता है, वो अपने आप को ये समझता है कि मैं दूसरे की बेइज्जती कर रहा हूँ, उसको बेइज्जत कर रहा हूँ, और वो खुश हो रहा होता है, जबकि उसको ये नहीं पता कि वो बेइज्जती खुद अपनी ही कर रहा है। अल्लाह ताला ने बहुत क्लियर तरीके से कुरान पाक में फरमा दिया है कि इंसान वो अपने आप को धोखा देता है, लेकिन वो शाऊर नहीं रखता। वो अपने आप से झूठ बोलता है, अपने आप से फ्रॉड करता है, वो किसी का नुकसान क्या कर लेगा। अल्लाह ताला जिसकी खैर करे ना, तो उसको कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता, और जिसकी अल्लाह इज़्ज़त वक़ार कायम करे ना, उसकी कोई बेइज्जती कर नहीं सकता। इज़्ज़त ज़िल्लत ज़िंदगी मौत रोज़ी ईमान सेहत सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है, बियाद कल खैर। तो इंसान आजकल बहुत ही अपने आप को खुदा ना खास्ता खुदाई समझते हैं कि हम ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा तो वो हो जाएगा, लेकिन ये नहीं जानते कि सब कुछ का इख्तियार अल्लाह के हाथ में है, और अल्लाह दिल के नीयत जानता है, दिलों के भेद जानता है, और वो इंसान को जैसे ढील दे रखी है ना, उसको गिरफ्त में भी ले सकता है। और जो खुद खुश नहीं होते, वो दूसरे को क्या खुशी दे सकते हैं। जो जिनके घर अपने उजड़े हों, वो दूसरे के घर कैसे बसा सकते हैं। इसी वजह से कई लोग एक घर उजाड़ते हैं, फिर दूसरा उजाड़ते हैं, फिर तीसरा उजाड़ते हैं, और इस तरह वो खुद भी अपने आप को बर्बाद करते हैं, और दूसरों को भी वो खुश रहना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। सब्र तहम्मुल नहीं है, दरगुजर नहीं है, अपने आप में बहुत कुछ समझना है, जबकि आपने को वो इतने भी नहीं है। अगर कोई किसी इंसान के बारे में इतना कह दे कि दुनिया में सारी इंसानियत ख़त्म हो जाए, सिर्फ यही वाहद इंसान बचे और इसके साथ शादी करनी पड़े, तो मैं इनकार करूं, इनकार करूं, इनकार करूं, तो उससे बढ़ के उसके पास और क्या जवाब है। अगर कोई इंसान किसी के बारे में ये कह दे तो बद अखलाकी कोई नरम बंदा होता है ना, तो वो भले मांस होता है, वो कहता है चल हो, फिर वो अच्छा सलूक करता है, फिर दूसरा इंसान उसके बालों को नोचने की कोशिश करता है, फिर वो बंदा कहता है चल हो, उसने गलती कर ली, कोई नहीं, माफ़ कर दिया। बार 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 एक इंसान की जब वो इज़्ज़त उछालने पे आए, उसको बोलने की तमीज़ ना हो, एक बंदा किसी का खैर खा है और दूसरा बंदा है बस उसको यही है कि ये मेरा टारगेट है, और मैं अपनी भड़ास जो है वो इस पे निकालूं, मैं पता नहीं क्या हूँ। तो सॉरी, एक बंदा एक बार सह लेगा, दूसरी बार सह लेगा, तीसरी बार नहीं सहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीका तजवीज़ फरमाया है। हमारा इस्लाम ब्यूटीफुल है, सबके लिए रोशन राह है। वो इस्लाम में अगर कोई तुम्हें एक बार कहे, दरगुजर करो, सब्र करो, बर्दाश्त करो। जब दूसरा बंदा दूसरी बार आपके साथ जुल्म ज़्यादती करे, उसको ज़ुबान से रोको, और अगर वो तीसरी बार आप पर ज़्यादती करे, तो फिर उसको हाथ से रोको, और अगर चौथी बार करे ना, तो फिर छोड़ो ना, उसको वहाँ पे पहुँचाओ जहाँ से वो आया है।
تو پھر اس کو سبق ملتا ہے، کیونکہ ظلم سہنا بھی ظلم کرنے کے برابر ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب بلیماس کہتا ہے وہ اپنی شرافت سے اپنی عزت سے چپ کر جاتا ہے، برداشت کرتا ہے، اور کنجر کہتا ہے جی مجھ سے ڈر گیا ہے اس لیے اب میں اور بدمعاشی دکھاؤں، میں اور اپنا جی کروں، میں پتہ نہیں کون سی چیز ہوں۔ تو جو میں ہے نا، میں کو اللہ تعالیٰ نے وہ جو غرور ہے شیطان کا، ابلیس کا، نکال کے باہر پھینکا ہے، رد کر دیا ہے، مردود ہے۔ اللہ اور اللہ کے فرشتے اور اللہ کے جو پیغمبر ہیں، اللہ کے جو بندے ہیں، ان سب کی لعنت ہے ان پر، جو شیطان کا راستہ اختیار کرتے ہیں، شیطان کے ساتھی بنتے ہیں، شیطان کے بھائی بنتے ہیں۔ تو اس لیے جو انسان کوئی جو مینر ہوتے ہیں نا، اخلاقیات، انسان کو کاسٹ نہیں کچھ بھی کرتا، لیکن اچیو انسان بہت کر سکتا ہے۔ کیا انسان کسی کو دے سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ کوئی انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، نہ روزی دے سکتا ہے، نہ سکون دے سکتا ہے، نہ زندگی دے سکتا ہے، نہ صحت دے سکتا ہے، سوائے دعا دینے کے اور سوائے اخلاق کے ساتھ بات کرنے کے۔ ایک اخلاق ہی ہمارے اختیار میں ہے، اور وہ بھی ہم اتنے بدتمیز اور اتنے بد تہذیب، بد معاشرہ کے قسم کے لوگ ہیں کہ ہمیں بولنے کی طریقے نہیں ہے، سلیقہ ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ پولائٹلی احسن طریقے سے آپ سے بات کر رہا ہے، کوئی چیز ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ سوچتا ہے پتہ نہیں کون سی چیز ہوں، تو میں یہ کر لوں گا، تو میں وہ کر لوں گا، تو وہ کر کے دیکھ لو پھر کیا ہوگا، کون سی جگہ۔ جو میں کہتی ہوں نا، کتا بھونک بھونک کے اپنے وہ منہ خراب کرتا ہے، دوسرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گالی نکالنے والا یہ سوچتا ہے کہ میں دوسرے کی بےعزتی کر لوں گی، نہیں، عزت ذلت اللہ تعالیٰ کے ہر ہاتھ میں ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کیئر ہونی چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، انسان کی کیئر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کیا کہتے ہیں نا کہ ہم تو اپنی سکے باپ سے نہیں ڈرتے، اپنے ان سے اگر حق بات کرنی پڑ تو کر دیتے، تو ان سے کہ وہ کیا کہتے ہیں کس باغ کی مولی ہیں۔ تو یہ جو انسان میں جو غرور ہے، تکبر ہے، جاہلیت ہے نا، جب وہ انسان اس کو نکالے گا، امپروو کرے گا اپنے آپ کو نا، تو پھر وہ بہتری کی طرف جائے گا۔ صبح سویرے ہر انسان کو یہ لازم ہے کہ رات کو استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ طائف کر کے سوئے کہ پتہ نہیں صبح آنکھ کھلنی ہے کہ نہیں کھلنی، اور صبح دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمایا، مجھے اچھے اخلاق کا نمونہ بننے کی توفیق عطا فرما، مجھے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ لیکچر دینے بہت آسان ہیں، پریکٹیکل میں لانا بہت مشکل ہے، کبھی صبر برداشت جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے۔ پھر بھی اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے کوئی رحمت للعالمین نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر میں سب سے اعلیٰ رتبہ دیا ہے، وہ معاف فرما رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں، اور یہی ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ اور ہماری عزت، ہماری وقار، اللہ تعالیٰ نے جتنا ہم صبر برداشت کریں گے، ہمارے رحمت کے جو فرشتے ہوتے ہیں، کرامت الکاتبین ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور اللہ ہمارے لیے کافی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر مشکل کے ساتھ بات آسانی ہوتی ہے، اور وہ جو دوسروں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ خود ہی خراب ہو جاتے ہیں۔ اور ایک جو ہے نا راحت فتح علی خان کے استاد نصرت فتح علی خان، اس کا جو کزن ہیں جو فوت ہو گئے ہیں، وہ ان کی ایک قوالی ہے، جو آئے دو تماشا دیکھن نو، جڑے آئے تماشا دیکھن نو، او اپنا تماشا کر بیٹھے، جڑے آئے تماشا دیکھن نو، او اپنا تماشا کر بیٹھے۔ وہ جو دوسروں کا تماشا دیکھنے آتے ہیں، چلو ان کے گھر میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور چلو سارے لوگ ونڈو پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور چسکے لینے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی خدا نخواستہ ان کے خود اپنا نہ تماشا بن جائے، اور جن کا وہ تماشا دیکھنے چاہتے ہیں نا، اگر ان کو اللہ پر یقین ہے تو ان کی عزت اللہ محفوظ رکھتا ہے، مشکلات سے اللہ نکالتا ہے، اور حامی و ناصر اللہ ہوتا ہے، کیونکہ یقین ان کا اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے، ان کا بیڑا اللہ تعالیٰ نے پار کرنا ہوتا ہے۔ اور جو دوسروں کو برباد
बर्बाद करना चाहते हैं, तमाशा देखना चाहते हैं दूसरों का, क्या कहते हैं कि वो दूसरों के ऐसा करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला की जो लाठी है ना बेनियाज है। अल्लाह ताला ने रस्सी ढीली छोड़ी होती है, जब खींचता है ना तो फिर बंदे को संभलने की नहीं होती, मौका नहीं मिलता। तो वो जो होते हैं ना कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि एक इंसान होता है कि वो सारी ज़िंदगी नेक अमल करता है, बहुत नेक अमल करता है, बहुत इबादत गुज़ार होता है, बहुत सदका खैरात देता है, लेकिन जब वो आखिरत का टाइम आता है ना, उसका आखिरी टाइम होता है, तो तब वो बुराई पे ख़ात्मा होता है, और जिस हालत में वो फौत होता है उसी हालत में उठाया जाएगा और वो वैसे ही काउंटेबल है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि वो ज़िंदगी भर पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपनी तबाह बर्बाद की होती है, बुराई पे बुराई की होती है, और बहुत गुनाह किए होते हैं, बहुत अल्लाह ताला की नाराज़गी हासिल की होती है, लेकिन एंड वक्त जब फौत होने से पहले वो सच्चे दिल से तौबा करते हैं और वो अल्लाह ताला उनको गफूर रहीम है, माफ़ फरमा के उनको अपना रहमत से बख्श देता है और उनकी आखिरत बेहतर हो जाती है। इसलिए हमें हमेशा ये अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए, ए अल्लाह हमारा ख़ात्मा बिल ईमान करना, ईमान के साथ, यकीन के साथ, नेकी के साथ हमारा ख़ात्मा करना। और जब हम फौत हों, आमाना बिर रसूलुल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ते हुए हम शहादत के साथ जाएं और अल्लाह के रसूल के बंदे बन के जाएं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मती बन के जाएं, किसी से का दिल ना दिखाएं, क्योंकि ज़िंदगी का तो किसी का पता नहीं है। एक मिनट सांस लेते हैं, दूसरा सांस अंदर आए, इनहील हो, जो एक्सल हो, तो दुनिया ख़त्म हो रही है। हमारे सामने ज़लज़ले आ रहे हैं, हमारे सामने इतने इतने बड़े सुनामी आ रहे हैं, इतने इतने बड़े फ्लड आ रहे हैं। दुनिया अल्लाह ताला किस तरह ख़त्म भी कर सकता है जिसको पैदा किया है, और अल्लाह ताला के ऐसे इख्तियार में है सारा कुछ। फिर भी हम अल्लाह ताला के कहरो अज़ाब से डरते नहीं हैं, अल्लाह के बंदों को तकलीफ़ देने से बाज नहीं आते, अल्लाह के बंदों के साथ गुस्ताखी या बुराई करने से बाज नहीं आते। और किस मुंह से हम अल्लाह के दर पे जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अपने आप को पता नहीं इबादत गुज़ार समझते हैं, और साथ में ही वह दूसरों के हक़ तलब करते हैं, दिल आज़ारी करते हैं, जुल्म ज़्यादती करते हैं, हराम हलाल में तमीज़ नहीं करते। तो ये जो माशरे का नासूर है ना, ये कहीं न कहीं ख़त्म होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसे कुक्को वैसे कुक्को के बच्चे, सिंपल एज दैट। जैसी कुक्को वैसे कुक्कर के बच्चे। जिस माँ ने अपने बच्चों को तहजीब नहीं सिखाई, सलीका नहीं सिखाया, अखलाकियात नहीं सिखाई, उसने कुछ भी नहीं सिखाया, उसने इंसान को जानवर से भी बदतर बना के छोड़ दिया, वो कौन सी माँ होगी। और क़यामत के दिन वही औलाद उस माँ को अपने गिरेबान से पकड़ेगी कि तुमने हमें सिखाया नहीं है, हमें दोज़ख में ला खड़ा किया है। क्योंकि माँ के ऊपर इस्लामी तालीम और तरबियत बच्चों की करना फ़र्ज़ है। बाप सारा दिन काम पे रहता है, तो माँ ने जो चुगलियाँ करती है, जो चलाकियाँ चुस्तियाँ करती है, और वो दूसरों को हर टाइम अजियत पहुँचाने की कोशिश करती है, तो वो क्या सोचती है, क्यों वो अपने बच्चे को क्या सिखा रही है, क्या सिखा रही है। तो जब क़यामत के दिन वो बच्चा उसको लाएगा ना कैटेगरी में, तो उसको फिर पता चलेगा कि हाँ, जिसके साथ मैं नाजायज़ लाड प्यार से उसको स्पॉइल किया करती थी, उसके मैं हर वो जायज़ और नाजायज़ डिमांड पूरी किया करती थी, अब देखें हम सड़ेंगे आग में, तो तब वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो इसलिए मेरी सब बहन भाइयों ऑल फॉलोअर्स से ये रिक्वेस्ट है कि अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, अपने अखलाक को बेहतर करने की कोशिश करें, अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बने, ताकि आपके बच्चे आपकी आंखों की ठंडक, दिल का सुकून बने, आप अपने बच्चों की खुशियां देखें, दुनिया में भी आपके बच्चे कामयाब हों, आखिरत में भी आप अपने बच्चों की तरफ से सुरखरू हों। क्योंकि दुनिया में तो यहाँ पे हमने बैठ नहीं जाना, ये दुनिया जो है ना दारुल अमल है, ये 4 दिन का ठिकाना है। अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत, अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। कोई इंसान किसी के साथ दरगुजर करता है, माफ़ करता है, अच्छा बनता, दूसरा इंसान सोचता है पता नहीं मैं कौन सी चीज़ हूँ, और जब भी मैं चाहूँ इसकी बेइज्जत कर लूँ, जब भी चाहूँ मैं इसके साथ बदतमीज़ी कर लूँ। सॉरी,
تو اللہ تعالیٰ کی بھی جو لاٹھی ہے نا وہ بے نیاز ہوتا ہے۔ اب آگے ہوتا ہے کیا، اب آگے آگے دیکھنا ہے ہوتا ہے کیا، تو پھر اپنے آپ کو سوچ سمجھ کر چلیں، کیونکہ جس زندگی برباد کرنے کی چیز نہیں ہے، دنیا کھیل تماشا نہیں ہے، عبرت کا مقام ہے۔ یہ دنیا ہے 4 دن کی، یہ دنیا ہے 4 دن کی، کھیل تماشا نہیں ہے، عبرت کا مقام ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں جو غفور الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہے، وہ انسان سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ اب بھی سنبھل جا، اب بھی ہدایت پا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہم آمین۔